कोसी और सीमांचल, जिसमें उभरता हुआ एक नाम है पप्पू यादव। पप्पू यादव रॉबिनहुड कह लीजिए, गरीबों का मसीहा कह लीजिए, या फिर राजनीति में वह शख्स जो अपनी दबंगई, अपनी खास पहचान रखता है। पप्पू यादव गरीब गुरबा की मदद भी करते हैं, आर्थिक रूप से नगद राशि देकर उनका मनोबल भी बढ़ाते हैं, गरीब बेटियों के विवाह का आश्वासन भी देते हैं, शिक्षा और स्वास्थ्य के भी लिए भी वे गारंटी लेते हैं। तो भला ऐसा शख्स जो रॉबिनहुड ही भी है, और रॉबिनहुड ही नहीं, इसके अलावा राजनीति और गरीब गुरबा की आवाज़ भी बनते हैं, तो भला उन्हें किसी पार्टी का मोहताज होना तो चाहिए भी नहीं। और यही वजह रहा है कि पप्पू यादव ने अपना एक अलग पहचान बनाया, अपनी एक अलग पार्टी जन अधिकार पार्टी बनाई और उसके सुप्रीमो भी बने, अपनी कुनबा भी तैयार किया, जगह जगह उनके वॉलंटियर्स भी तैयार हुए, उनके कार्यकर्ताओं ने उनके नाम को लेकर और एक युवा पीढ़ी ने उनके झंडा को उठाकर उन्हें एक मसीहा का स्वरूप भी दे दिया। लेकिन उनकी पत्नी रंजीता रंजन कांग्रेस की प्रखर प्रवक्ता रही है, और इस लोकसभा चुनाव में पप्पू यादव ने पूर्णिया से दम भरा। मधेपुरा लोकसभा में उन्होंने अपना गृह क्षेत्र होने के बावजूद परचम लहराने में कामयाबी हासिल नहीं की थी। यही वजह है कि इन सब के बावजूद उनका कर्म क्षेत्र पूर्णिया रहा, और परिणाम पूर्णिया के साथ उन्होंने आगाज भी किया। अब ऐसा क्या हुआ जो अचानक से राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव उर्फ रॉबिनहुड उर्फ गरीबों के मसीहा ने अचानक से कांग्रेस पार्टी का दामन थाम लिया। कहते हैं कि कांग्रेस लुटती हुई नाव है, डूबती हुई नाव है, फिर उस नाव में सवार होने की क्या मजबूरी थी? एन केन प्रकारेण से क्या लोकसभा का सीट हासिल करना ही पप्पू यादव का एकमात्र मकसद रहा? उन्होंने जब जदयू और दूसरी तरफ जदयू और भाजपा के गठबंधन के खिलाफ कांग्रेस और राजद के माध्यम से अपनी सीट को बेहतर बनाने के लिए क्या कांग्रेस का दामन थाम लिया? कांग्रेस की डूबी हुई लुटिया को और जमींदोज करने में लग गए क्या पप्पू यादव? क्या पप्पू यादव कांग्रेस को ज्वाइन करते ही अपनी भाषा बदल दिए? आपको बता दें कि पप्पू यादव हमेशा से राज्य सरकार, केंद्र सरकार और कभी कभी तो राजद को भी कोसने से पीछे नहीं हटे हैं। अब उन्हीं पार्टी के साथ, जी हाँ, कांग्रेस के गठजोड़ से अब वे चुनाव लड़ेंगे पूर्णिया से, और फिर ऐसे में क्या कुछ नया समीकरण होगा? आपको बता दें कि भाजपा और जदयू के गठबंधन से संतोष कुशवाहा मैदान में है। पिछले 2 बार से वे चुनाव जीत रहे हैं, और इस बार उनकी टक्कर किसी मामूली शख्स से नहीं है, एक बाहुबली से है, गरीबों के मसीहा से है, और ऐसे में यह बेहद दिलचस्प होने वाला है। अब देखना होगा कि आखिर यह पूरा मामला कहाँ कैसे किस तरफ बैठता है। कांग्रेस की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि ऊंट चाहे कितना कमज़ोर हो जाए, वह हमेशा गधे से सुपीरियर रहेगा। उन्होंने कांग्रेस को ऊंट बता दिया, तो वहीं उन्होंने गधा किसको कहा यह नहीं बताया, ना ही किसी पार्टी का नाम लिया है, तो ये तो आपको तय करना होगा। बहरहाल आपको बता दें कि बिहार में कांग्रेस के बीच हलचल है। पूर्व सांसद जन अधिकार पार्टी के सुप्रीमो राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस में कर लिया है। उन्होंने कांग्रेस की सदस्यता हासिल कर ली। कांग्रेस मुख्यालय में उन्होंने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। कांग्रेस के बिहार प्रभारी मोहन प्रकाश और पार्टी के मीडिया विभाग के प्रमुख पवन खेरा ने पार्टी में उनका स्वागत किया, और इसी बीच कांग्रेस ज्वाइन करते ही ऐसा बयान दिया जिससे कि विवाद खड़ा हो गया है, गहरा विवाद। उन्होंने कहा कि ऊंट चाहे कितना भी कमज़ोर हो जाए, हमेशा गधे से सुपीरियर रहेगा। ऊंट तो उन्होंने कांग्रेस को कह दिया, लेकिन गधा किसे कह दिया? यह सोचने वाली बात है, और अब सब लोग, बड़े बड़े लोग भी यह दिख रहे हैं जो इनको देख लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि अब सबको देख लिया जाएगा। कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद पप्पू यादव ने कहा कि मेरी विचारधारा हमेशा कांग्रेस के विचारधारा के करीब रही है। जी हाँ, और हो भी क्यों नहीं, उनकी पत्नी रंजीता रंजन कांग्रेस की प्रखर प्रवक्ता रही है और है। ऐसे में भला उनके यानी रंजीता रंजन के पति और पूर्व सांसद बाहुबली
बाहुबली, रॉबिन हुड, गरीबों के मसीहा के नाम से मशहूर पप्पू यादव भला ऐसे में पीछे कैसे रहते। राहुल गांधी जी संघर्ष के प्रतीक उन्होंने बता दिया और उन्होंने कहा है कि कांग्रेस और लालू यादव मिलकर 2024 में 2025 जीत लेंगे। पप्पू यादव की पत्नी और रंजित रंजन भी कांग्रेस की नेता है, राज्यसभा सदस्य भी हैं। माना जा रहा है कि पप्पू यादव कांग्रेस के टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं। अब आपको यहाँ हम बता दें कि कल तक जिस राजद को कोसते रहे, जिस जदयू को कोसते रहे, जिस भाजपा को कोसते रहे, वो अब अपनी पत्नी की पार्टी कांग्रेस में स्वयं को अब अपने पार्टी के साथ ज्वाइन कर चुके हैं और ऐसे में निश्चित माना जा रहा है कि पूर्णिया परिणाम के साथ पूर्णिया में एक तरफा, दो तरफा और तिरफा नहीं बल्कि बड़ा ही दिलचस्प लोकसभा चुनाव होगा। एक तरफ होंगे जदयू भाजपा के प्रत्याशी तो दूसरी तरफ होंगे शायद कांग्रेस और राजद के प्रत्याशी और पप्पू यादव का एक ऐसा नाम जो पूर्णिया परिणाम के साथ पूर्णिया का बेटा भी माना जाता है। क्या कुछ खास होगा यह तो समय के गर्भ में है, लेकिन इस बात की बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है कि एक बाहुबली पप्पू यादव अब कांग्रेस के माध्यम से क्या अपने हाथों का पंजा खोल पाएंगे। आपको बता दें बिहार कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश सिंह नाराज बताए जा रहे हैं। इस बात की पुष्टि कांग्रेस ने नहीं की है, लेकिन बिहार इंचार्ज मोहन प्रकाश ने मुलाकात में बताया है। अब देखना होगा कि आगे क्या होता है। पप्पू यादव के बयानों पर एक्सपर्ट्स का जरूर कहना है कि वे ऐसे बयानों से कांग्रेस का फायदा पहुंचाने के बजाय शायद नुकसान ही कर देंगे। बहरहाल अब क्या होगा यह तो समय के गर्भ में। कांग्रेस और राजद मिलकर पप्पू यादव को अगर पूर्णिया में टिकट देते हैं, जैसा कि पूरी संभावना है, तो संतोष कुशवाहा बनाम पप्पू यादव की लड़ाई होगी। भले ही और भी लोग दिग्गज इस चुनाव में होंगे, लेकिन खासा मुकाबला होगा और देखना दिलचस्प होगा कि किसकी मुंह से कौन कौन सी लतीफ़ें निकलते हैं और उन लतीफ़ों से किसकी पेट लोटपोट हो जाती है। बने रहिए हमारे साथ और दिखाएंगे हम कि इस बार पूर्णिया लोकसभा चुनाव में क्या कुछ खास होने वाला है। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने कोसी सीमांचल के खास खबरों के लिए बने रहिए। एक बात और, हमारा नया चैनल है आजकल बिहार झारखंड, जो आजकल बिहार झारखंड बिहार की खबरों पर केंद्रित है। तो आप उस चैनल को भी लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और वहां भी आप अपने बिहार की खबरों से अपडेट रहिए। तो आज के लिए इतना ही। हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए अनुभवी आंखें न्यूज और पढ़ते रहिए अनुभवी आंखें अखबार। सोशल साइट्स, ऑनलाइन चैनल पे जाकर आप हमारे चैनल्स को देख सकते हैं, लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। दोस्तों, आप हमसे जुड़ने के लिए अपना पासपोर्ट साइज फोटो और एक आधार कार्ड की फोटोकॉपी हमें भेज दें और हमसे जुड़ें। हमारे से जुड़ने के लिए इस नंबर पे आप हमसे बात कीजिए। हमारा नंबर है 8826227802।